ओम सत्य साधना। परमात्मा अंधेरे में मिलता है या उजाले में? देखो, निराकार की भक्ति और साकार की भक्ति दो तरह की भक्तियां हैं। अपने अंतर में जाकर उस परमात्मा की खोज करना निराकार की भक्ति है, और अपने से बाहर जाकर उस परमात्मा को खोजना एक साकार भक्ति है। कहते हैं वो परमात्मा हम सभी में विराजमान है, लेकिन उस परमात्मा से मिलने का सिर्फ एक ही जरिया है कि हम अपने अंदर उतरें, और अपने अंतर में उतरने के लिए हमें अपने आज्ञा चक्र से इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करना होता है। और अंतर में हमें सिर्फ अंधेरा मिलता है, उजाला नहीं। उजाला बाहर मिलता है। जब हम आंखें खोलते हैं तब हमें उजाला मिलता है, और जब हम आंखें बंद करते हैं तब हमें अंधेरा मिलता है, और अंधेरे में ही वो परमात्मा मिलता है। ध्यान रखिए, निराकार की भक्ति जो लोग करना चाहते हैं, जो सोचते हैं हम शब्द के जरिए, नाम के जरिए उस परमात्मा को पा लेंगे, और अंतर में अंधेरे में उतरने से डरते हैं, तो भाई वो निराकार की भक्ति नहीं कर सकते, शब्द की भक्ति नहीं कर सकते, नाम भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि नाम भक्ति का सबसे पहला जरिया है सुमिरन करना, और सुमिरन कहते हैं शुरुआत सुमिरन की आंख बंद करके, चौखड़ी मार के, एक जगह बैठकर पूरे तवज्जो के साथ, यानी सूरत के साथ जब नाम जपा जाता है, और तभी हम अपने अंतर में उतरने की शुरुआत करते हैं। समझ लीजिए, हमें संत महात्मा समझाते क्या है? हमें यही संत महात्मा समझाते हैं कि यदि नाम भक्ति करना चाहते हो तो अपने अंतर में उतरो। तो भाई अंतर में उतरने के लिए हमें एक वक़्त के पूरे गुरु की जरूरत है, जो हमें अपने अंतर में उतरना सिखाते हैं। और अंतर में उतरते ही हमें सबसे पहले क्या मिलता है? हमें सबसे पहले मिलता है अंधेरा। और जो अंधेरे में चलना सीख जाता है, जो अंधेरे में चलना सीख जाता है, भाई वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, शब्द के साथ जुड़ सकता है, नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ सकता है। लेकिन जो अपने अंतर में उतरने से डरा, आमतौर पर होता क्या है देख लो, हम दिन के उजाले में भक्ति करते हैं। हम जो बाहरी भक्ति करते हैं, कहीं धर्म स्थल पे जाते हैं, हम बाहरी भक्ति जो करते हैं, वहाँ पे हमें क्या होता है? हमें जो भी दर्शन मिलते हैं, जो तीर्थ है, जिस तीर्थ पे हम जाते हैं, रात्रि में अगर वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ जाके विश्राम करते हैं, फिर सुबह उठकर हम वो भक्ति, वो आराधना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात, अपने अंतर में ही उतरकर ये नाम भक्ति हमें करनी पड़ती है। अब ऐसा है कि जब से जो नाम का सुमिरन भजन कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि जो लोग आंख बंद करते ही घबरा जाते हैं, ध्यान में नहीं बैठ पाते, या ध्यान में जो ख्याल आते हैं, जो हमारे दिमाग में कहानियां चलती हैं, वो सारी उजाले की होती हैं, अंधेरे की होती हैं? कोई अंधेरे की नहीं होती, सारी की सारी उजाले की होती हैं। कि हमने 2 वर्ष पहले क्या किया उजाले में। अगर रात्रि थी तब भी वहां बल्ब जल रहा था। अगर कोई कहता है नहीं रात्रि थी, वो याद आया, रात्रि थी तब भी वहां बल्ब जल रहा था। समझने की कोशिश करें। और सारे कार्य वो याद आते हैं, वो किस्से याद आते हैं, वो किया हुआ याद आता है, या वो देखा हुआ याद आता है जो हमने उजाले में किया या देखा। लेकिन भाई ये बात ध्यान रखो, अंधेरे में सिर्फ वो परमात्मा और हमारी अपनी पहचान उसके साथ हो सकती है। सदगुरु इसके साक्षी हैं, वक़्त के पूरे सदगुरु साक्षी हैं नाम के रूप में। जो नाम जप रहे हैं, उस नाम के जरिए हमारे सदगुरु हमारे साक्षी हैं। तो भाई सबसे पहले अपने अंतर में उतरना सीखो। जो अंतर में उतरेगा, अंधेरे से दोस्ती करेगा, भाई वो जीत जाएगा। वो शब्द की अनुभूति कर सकता है, नाम की अनुभूति कर सकता है, परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, सतगुरु को अपने अंग संग महसूस कर सकता है। हम कहते हैं ना, परमात्मा हरि, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सदगुरु हर जगह है। लेकिन हमें इस बात की अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस बात का अनुभव किया ही नहीं।
यदि अनुभव कर लें कि परमात्मा हर जगह है, तब फिर ऐसा नहीं होगा। इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत हमें अपने अंतर से करनी होगी कि वो परमात्मा हमारे निज घर में बैठा है, हमारे निज स्वरूप में बैठा हुआ है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले सुबह उठकर यह अभ्यास करें कि भाई वो परमात्मा हमारे निज घर में बैठा हुआ है और उससे मिलने की तैयारी अब हम कर रहे हैं। और ये तैयारी अंधेरे में आंख बंद करके, बहुत से लोग तो अपने सर पर चादर डाल लेते हैं, कपड़ा डाल लेते हैं और अंधेरा कर लेते हैं कि भाई अपने अंतर में उतरो। अंतर में वो परमेश्वर, वो परमात्मा हमारा बैठा इंतजार कर रहा है, वो शब्द इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें गुरु से प्रेम है और तुम अंतर में उतर नहीं सकते, सुमिरन में बैठते ही पैर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन झुक जाना, पीठ झुक जाना, कभी इस आसन पर पैर को बदलना, कभी उस आसन से उस पैर को बदलना, फिर खड़े हो जाना। बहुत सी बहनें कहती हैं हम तो चलते फिरते खाना बनाते हुए नाम का सुमिरन कर लेते हैं। अरे लेकिन कर तो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बहनों को ये तो चाहिए, क्या उनकी लिव नाम के साथ जुड़ी? खाना बनाते रहते, ये ठीक था, लेकिन लिव अंधेरे में उस परमात्मा के साथ जुड़ी रहती तो कुछ था। देखो भजन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंधेरे से दोस्ती नहीं है। भाई ध्यान में जितनी देर बैठोगे उतनी देर भजन तो सुन सकोगे। भजन में बैठ नहीं सकते, अंधेरे में ध्यान लगा नहीं सकते। परमात्मा से मिलने की चाह है, सदगुरु का सूक्ष्म स्वरूप देखते रहें, उस परमात्मा निराकार के दर्शन करते रहें, ये कैसे संभव है? भाई बगैर कुछ दिए कोई चीज यहां नहीं मिलती। यहां पर कुछ देना पड़ता है, अपना वक़्त देना पड़ता है, अपनी मैं मेरी देनी पड़ती है, अपना समय देना पड़ता है। गीता में एक प्रसंग है जिसमें अर्जुन को महाराज श्री कृष्ण ने समझाया था कि जो ज्ञानी है वो रात्रि में जगता है और जो भोगी है वो दिन में जगता है और रात्रि में सोता है। और जो संत पुरुष है, ज्ञानी है, महात्मा है, वो रात्रि में जगता है और दिन में सोता है। ये सोना जागने का मतलब समझ गए? और समझो सरलता से, समझने का मतलब है जो हम सांसारिक लोग हैं तो हम क्या करते हैं? हम दिन में काम धंधे करते हैं, दिन में अपने अंतर में ख्याल नए नए जोड़ते रहते हैं, ये समाज जोड़ते रहते हैं, अपने आप को सोचते हैं हम कुछ कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। इस पृथ्वी पे जाते समय हम कुछ भी नहीं लेके जाते साथ। और रात्रि में हम सोते हैं, लेकिन रात्रि में जो संत है, जो सतगुरु है, जो महात्मा है, जो पूर्ण नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो रात्रि में जगता है, क्योंकि उस समय जो संसार की योग माया है वो सो रही होती है। जो संसार की माया है ना, जो मैं मोहित करती, वो सो रही होती है, वो नहीं छू पाती संत को। और संत एक जगह बैठकर ध्यान में सब कुछ देख लेता है, भविष्य देख लेता है, वर्तमान में क्या चल रहा है ये देख लेता है, और बीते हुए काल से अपने आप को और आगे के लिए प्रबल कर लेता है। और वो हमारे अपने विषय में सोचता है, खुद के विषय में नहीं। हम देखो कितने मूर्ख हैं, दिन में जागते हैं लेकिन सब कुछ अपने विषय में सोचते हैं। और जबकि वो जो संत है, जो सतगुरु है, जो महात्मा है, जो रात्रि में जगता है, जो अंधेरे में जगता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के विषय में सोचता है कि दूसरों का कल्याण कैसे हो। सुना है आपने कि आपके सतगुरु कभी रात में जगते हैं, जैसे आप भजन बंदगी करते हो तो वो भी करते होंगे। बगैर भजन बंदगी किए तो उन्होंने आपको ये और हमें ज्ञान दिया नहीं, दिया है ना। तो अंधेरे से दोस्ती करो, अंधेरे से मित्रता करो। अगर भाई बहन, माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं कि मैं निराकार की भक्ति करूं, निराकार से उस परमात्मा से जुड़ूं, तो भाई निराकार की भक्ति के लिए नाम मिलना काफी नहीं है। नाम तो तुम्हें मिल जाएगा, मिला हुआ है, लेकिन भक्ति कहां कर पाते हैं? अंधेरे से डरते हैं। अंधेरे से डरने का मतलब है रात्रि के तीसरे पहर उठो, उठो रात्रि के तीसरे पहर, बैठ जाओ चौकड़ी मारकर और उतरो अंधेरे में। ये ऐसा काल है जहां पर कहते हैं इस समय तो ये देवी देवताओं का, शब्द का, परमात्मा का, ये समय उनका है। इस समय हम बहुत कुछ पा सकते हैं, कम से कम ये जन्म मरण के चक्कर से तो छूट ही सकते हैं। 84 में बार बार भटकने की हमें आवश्यकता नहीं है।
तो मैं कहता हूं शब्द मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप मिलेगा, लेकिन मिलेगा अंधेरे में। इसलिए उठो, अब सो मत। 7 बजे 7:30 बजे तक करवटें बदलने की बजाय उठो, उठ के बैठ जाओ। अगर बीमार हो तब भी बैठ जाओ, अगर नहीं बैठ सकते हो, असाध्य रोग है, लेटे रहो, आंख बंद करो, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, शब्द के साथ अपने आप को जोड़े रखो, नाम का सुमरन करते रहो, अपनी लिप के साथ करो, अपनी सूरत के साथ करो। अंधेरे में जितना उतरोगे, जितना अंदर में जाओगे, उतने परमात्मा की अनुभूति होती चली जाएगी। ध्यान रखिए, ये सचखंड, ये सतलोक, ये गौलोक, ये छत्र नक्षत्र सब कुछ अंतर में है, सब कुछ हर संगम अंतर में है। और भाई उजाले में कुछ नहीं है, उजाले में सिर्फ संसार है। अब उजाले की बात कर लेते हैं, अंधेरे की बात की, अब उजाले की कर लो। उजाले में क्या है? रिश्ते, कारोबार, परिवार, बीमारियां, ये सब उजाले में है। मैं मेरी, दुश्मनी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब उजाले में है। आंखें खोलो, ये सब मिल जाएंगे। आंखें बंद करो, परमात्मा मिल जाएगा। आंख खोलो, संसार, आंख बंद करी, परमात्मा, आंख खोली, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासनाएं, आंख बंद की, शब्द, गुरु का शब्द, महारस मीठा। अरे जो चाखेगा भाई वो अमृत की तरह है। अब आप खुद सोच लो, खुद विचार करो, क्या करना चाहते हो? परमात्मा से मिलना चाहते हो या संसार से? संसार में तो खोए हुए हो, इसीलिए परमात्मा को भूले हुए हो। ध्यान रखना, परमात्मा कभी ऐसे हमारे सामने उपस्थित नहीं होगा जैसे सोचते हो कि साकार रूप में वो उपस्थित होता है। भाई वो अंतर में ही अनुभूति होगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ विराम दे रहा हूं। ओम सत्य साधना।